भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम और सब लोगों को सुबह की राम राम। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और माओं के खास तौर से बहुत काम का है। हर व्यक्ति के अंदर एक हीलिंग इफेक्ट होता है, यानी दूसरों को ठीक करने की सलाहियत, यानी कैपेबिलिटी टू हील अदर्स। वो रोग को भी ठीक कर सकते हैं दवाइयों का सजेशन देके, वह ऊर्जा से भी लोगों को ठीक कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो लोगों को सही सलाह देकर भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति भी यदि घर में होता है तो घर के सब लोगों का जीवन बहुत सरल हो सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस व्यक्ति के अंदर ये गुण हो सकते हैं और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि ये गुण उत्पन्न कैसे हो सकते हैं। अजीब सा मुद्दा है, अजीब सा विषय है, लेकिन है बहुत काम का। क्योंकि आपने देखा होगा जिन घरों में ऐसे लोग होते हैं जो बीमार पड़ने पर सही होने की सलाह दे देते हैं या जिनके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, जिन घरों में ऐसे लोग होते हैं जो बीमार पड़ने पर सही होने की सलाह दे देते हैं या जिनके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, तो ऐसे घर के लोग सब उससे बंधे जुड़े रहते हैं। ऐसे घर में शांति भी हो जाती है और ऐसे घर में चीजें बहुत व्यवस्थित होती है, लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाता है। आजकल लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रुझान बहुत बड़ा है, पर सभी तो मेडिकल डिग्री नहीं ले सकते। कुछ अनौपचारिक रूप से डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे सिद्ध लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, योगी लोग हैं। तो हाथ पर ऐसे योग होते हैं कुछ लोगों के, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप ये जान सके कि आपके हाथ में ऐसा कोई योग है या नहीं, और यदि है तो फिर आप उसे उभारिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे योग होते हैं लेकिन वह उसको उभार नहीं पाते। अगर ऐसा कर लिया आपने तो आप बहुत लोगों की लाइफलाइन बन सकते हैं भाई साहब। और खासतौर से माँ यदि ऐसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ले तो वह अपने बच्चों को ठीक रख सकती हैं, पति को भी रख सकती हैं। तो ये हाथ पर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाथ बता देता हूं। मेष राशि, आज कार्य में कर्मठता दिख रही है तथा विचार उच्च उन्नत बने हुए हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन शत्रु मुखर होकर आपको परेशान कर सकते हैं। एक उपाय, हरी मिर्च का दान करें। हरी मिर्च के साथ कुछ भी दान कर दें, लेकिन हरी मिर्च जरूर करें। वृषभ राशि, जमकर मेहनत कीजिए, लाभ उठाइए, दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बुजुर्गों को कष्ट मत दीजिएगा। और उपाय क्या करें? चावलों का सेवन करें और कराएं भी, प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आप अपनी नैतिकता का इस दिन बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी नैतिकता का पतन हो सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है, कोई गलत काम कर सकते हैं जिसका परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत अलर्ट रहें। एक बहुत विशेष सावधानी इस दिन आपको बरतनी है। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल मत पकड़िएगा जो आपको गलत मार्ग पर डालें या आपको गलत सलाह दें, क्योंकि आपके लिए भी दिन कमजोर है। आप बहुत जल्द गलत काम की तरफ उत्सुक हो जाएंगे और आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। बचने के लिए एक उपाय कीजिए, चीनी का दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज आपकी निंदा हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, आलोचना हो सकती है तथा व्यवहार में भी आज आपको अपने व्यवहार में भिन्नता दिखेगी। इसकी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो, ध्यान रखें। बस एक सावधानी बरतें, इस दिन किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। और उपाय क्या करना है? मंदिर में बतासे दान कीजिए। अब आइए मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं कि किन लोगों के हाथ में वह कैपेबिलिटी होती है और कौन लोग उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको हाथ पर वो निशान बताता हूं जो मस्तिष्क को विशेष शक्तियां देते हैं। देखिए, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, उसके पास गुणों का असीम खजाना है,
लेकिन मनुष्य कभी भगवान नहीं, और जो मनुष्य कहे हम भगवान है तो उसको तो अपने समाज से निकाल दिया कीजिए। मनुष्य बेहतर मनुष्य बन जाए, यही बहुत है। लेकिन गुणों का खजाना होता है हमारे अंदर, और उस खजाने को यदि हमने ढंग से समझ लिया तो हम विलक्षण बन जाते हैं। यही तो होता है, जो महान लोग होते हैं वो अपनी महानता को समझते हैं, वो अपने गुणों को समझते हैं और अपनी कमियों को उससे ज्यादा समझते हैं। कमियां दूर होते ही गुण दिख जाते हैं। ये एक गुण, ये लाइन ऑफ इंट्यूशन है। ये यदि किसी व्यक्ति के अंदर है, ये यहां से ओरिजिनेट होती है। ये आपका हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से से यहां से ये ओरिजिनेट होती है और यहां तक जाती है ना, हाथ के इस हिस्से तक ये जाती है। और ये लाइन क्या होती है, कभी कभी ना इस प्रकार से कर्व ले लेती है, ये कर्व ले लेती है, ये और अच्छी। और यदि आपके हाथ में यहां कर्व है तो और अच्छा हो गया। आपकी बातों से या आपकी सलाह से लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा। बस ऐसे व्यक्ति को घमंड नहीं आना चाहिए। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जिस व्यक्ति में घमंड आ जाता है उसकी इंट्यूशन पावर खत्म हो जाती है, तुरंत खत्म हो जाएगी। जिस क्षण आप घमंड में होंगे वह पावर खत्म होगी। इसलिए आप देखिएगा, जितने विनम्र लोग होंगे, खासतौर से जितना बड़ा संत होगा उतना विनम्र होगा, बहुत ही पोलाइट होगा, क्योंकि उसे पता होता है ना घमंड किस बात पे कर, उसका कुछ नहीं, उसने दिया है सब कुछ। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जिसके ये लाइन यहां तक होती है, ये सूर्य रेखा, ये आपकी लक लाइन हो गई, ये लाइन यहां तक होती है, यानी हथेली के लगभग बीच तक। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी सलाह देने की सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वह अपने घर के लोगों का ही नहीं बल्कि समाज के लोगों का भी जीवन बदल देता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। ये लाइफ लाइन है, यहां से अंगूठे की ऊपरी जड़ में से कुछ रेखाएं लाइफ लाइन में मिले, भले ही वो हल्की हो लेकिन काट के आगे ना जाए। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चिकित्सक के गुण होते हैं कि चिकित्सक एक गुण, चिकित्सक होना एक गुण है। डिग्रीज तो बाद में आती है। ऐसा व्यक्ति किसी को ठीक कर सकता है। यदि आपके हाथ में ये लाइनें हैं, पढ़ना शुरू करिए, प्रभु की आराधना साधना ध्यान करना शुरू कीजिए, आपके अंदर वह गुण उत्पन्न हो जाएगा जिससे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। दो लाइनें मुझे और बतानी है जो बड़ी खास होती हैं। अगर वह किसी के हाथ में है तो उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा इतनी भर देंगे, जिसको वह चाहेंगे उठा देंगे। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, मैं आपको वो गुण सिखा रहा हूं जो आप किसी की जिंदगी को बदलने में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को बेहद साधारण दर्जे का मानव समझिएगा और बेहतर मानव बनते रहने की कोशिश करते रहिएगा। गुणों का मतलब ये नहीं कि हम देवता हो गए या भगवान हो गए, वो सब कुछ नहीं होता। अब मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हल बताता हूं, उसके बाद इसको कैसे डेवलप करते हैं इसका रहस्य खोलें। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है, वो भी अचानक, लेकिन अच्छा रहेगा। घुमाइए, लाभ भी होगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन किसी की चुगली मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि तय है। उपाय क्या करना है, अगर सब ठीक ठाक है और आपके पास है तो सोने का कोई आभूषण पहन लीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जब नहीं पहन सकते तो मत पहनिए, लेकिन अच्छा रहेगा इस दिन। कन्या राशि, आज आप गलत लोगों में उलझ सकते हैं। अपने आप से भी आपको नाराजगी होगी, क्योंकि आप जिस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते थे वो कर नहीं पाएंगे। एक सावधानी, जिद मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, गणपति जी को हल्दी का तिलक करके अपने काम पर लगिए, जुटिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, जीवन शैली में धर्म का आचरण होता हुआ दिख रहा है। खुशियां छाई रहेंगी इस दिन, इसलिए घर के लोगों के साथ खूब इंटरेक्ट कीजिए। सावधानी एक रखिएगा, क्रोध से बचें। उपाय क्या करना है, मंदिर में केलों का दान कीजिए, वो
है, अब ठीक करें। वृश्चिक राशि, आज समस्याएं घेर सकती हैं। सुख में कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य साथ नहीं देता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए मेहनत ज्यादा रखें और सावधानी भी करें। सावधानी क्या रखनी है? निवेश इस दिन नहीं करें, कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें, किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति से ना मिले। और उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, तो सब ठीक है। आइए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वो यदि किसी मां के हाथ में है तो क्या कहना। वो ये है, ये आपकी लाइफ लाइन है। यहां से अगर कोई रेखा यूं जा रही है और ये रेखा स्पष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत गुणों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी जीवन से लेकर किसी समाज में बड़ी क्रांति कर सकता है, क्योंकि उसका जीवन रेखा बृहस्पति जो सबसे पावरफुल प्लेनेट है उस पर जा रही है, और इस रेखा की वजह से बृहस्पति शुद्ध होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत होता है और त्याग की भावना बहुत होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान हो और त्याग की भावना हो, वो दूसरों की पूरे जीवन को सुधार सकता है। ज्ञान है, त्याग की भावना नहीं है, तो एक साधारण बात है, फिर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, जिसकी जीवन रेखा, ये बृहस्पति का पर्वत है, जिसकी जीवन रेखा यहां से शुरू होती है बृहस्पति के पर्वत से, ऐसी मां का बच्चा जो होता है ना, इतनी साधारण योग लेकर क्यों ना पैदा हुआ हो कुंडली में, अगर वो मां अपने बच्चे को सुलाते वक्त उसके सरहाने पे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तो धीरे 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 उस, अगर वो बच्चा मान लीजिए रोग का शिकार भी है ना, और मानसिक रोग भी है, तब भी वो बच्चा धीरे 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 ठीक होगा। कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन वो बच्चा ठीक होता चला जाएगा, उसका दिमाग सामान्य हो जाएगा, और अगर सामान्य है तो विलक्षण हो जाएगा। ऐसी पावर होती है यहां पर। एक चीज और मैं आपको बताता हूं। मैंने एक दिन आपकी भाग्य रेखा बताई थी, जो 3 भागों में बट जाती थी। ये त्रिशूल बनाती हुई भाग्य रेखा भौतिक सुख तो नहीं लेने देगी। जब भौतिक सुख आएगा, या बीमार पड़ जाएंगे, घर में कोई संकट आ जाएगा, या धन चला जाएगा, भौतिक सुख नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, लेकिन आध्यात्मिक सुख जबरदस्त होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर वो शक्ति होती है जो वो किसी दूसरे की चाल से लेकर और ग्रह की चाल तक, वक्त की चाल तक सब पकड़ लेता है। और ऐसे व्यक्ति की दी हुई सलाह इतनी अद्भुत होती है, और ऐसे व्यक्ति यदि आपके शरीर को छू ले, या ऐसी माएं यदि अपने बच्चों के सिरहाने बैठकर इस प्रकार से उन्हें रात में ऊर्जा देना शुरू करें, ऊर्जा कैसे दी जाती है मैंने आपको सिखाया, वो देना शुरू कर दे, उनका बच्चा कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है, उनका परिवार कहीं से कहीं पहुंच सकता है, वो अपने परिवार के आधार बन सकती हैं ऐसी माएं। और ऐसे पुरुष क्या कहना। तो ये दो वो रेखाएं हैं, आपके हाथ में हो तो क्या कहना। बस घमंड मत करना, जिस क्षण घमंड हुआ उसी क्षण ये पावर चली जाती है, और फिर टन गोपाल। तो ये है। अब आप इसे इंप्रूव कैसे करेंगे? धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के दिन भर का हाल बताने के बाद बताऊंगा। धनु राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी, लाभ बना हुआ है। एक सावधानी, ईश्वर इस दिन नहीं पनप देने, आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको आपके हिस्से का दे रहा है, दूसरे को दूसरे के हिस्से दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? केसर का तिलक कीजिए, काम पर निकलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, हर कार्य में अनुशासन रहेगा और सरलता पूर्वक वह कार्य संपन्न होंगे, पदोन्नति हो सकती है, बस एक सावधानी रखें। इस दिन कोई आपको ठग सकता है, ठगों से दूर रहें। आपको कैसे पता ये ठग रहा है कि नहीं? बस कोई भी सलाह बहुत सोच समझ कर ही मानिएगा, और कुछ लोगों से डिस्कस करने के बाद ही मानिएगा। बस उपाय क्या करना है? काली मिर्च का सेवन करें, प्रभु सब ठीक करें। कुंभ राशि, नाना प्रकार की समस्याओं से आप घिरे रहेंगे, अवसाद आपको हो सकता है। एक सावधानी बरतिए, सरकारी नियमों का बड़े अनुशासन से पालन करें, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प लीजिए और घर से निकल पड़िए कुछ लेकर उनके लिए, और जहां कहीं मिले आपको दे दीजिए।
मीन राशि, आज सोच में कुछ विकृति दिख रही है, मोह माया घेरे रहेगी आपको, परेशान रहेंगे, चिंता करेंगे, भविष्य की चिंता है बहुत ज्यादा घेरी रहेंगी, उससे परेशानी होगी। इस दिन एक सावधानी रखिएगा, और इस दिन की सावधानी यह है कि धन को बहुत महत्ता मत दीजिए। धन से सुख नहीं मिलता, धन से सुविधाएं मिलती हैं। धन के पीछे ना भागिए इस दिन, नहीं तो ठगे भी जा सकते हैं, धोखा भी हो सकता है। उपाय क्या करना है, जरा से कोयले का दान कर दीजिए, या जरा से कोयले को किसी पानी में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है ना, तो सब ठीक है। अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो उन्हें विश कीजिए जरा जोरदार तरीके से, मन अच्छा होगा आपका। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाला समय बहुत उपयोगी है, शुभ कार्य होंगे, भवन संबंधी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी, नौकरी संबंधी, प्रमोशन संबंधी। हाँ, कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन इन संबंधी कार्यों के माध्यम से आपको काफी सुख मिलेगा, उन्नति होगी, मूड और समझ बेहतर होगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और जो सीखेंगे उनके बल पर आगे बढ़ेंगे आप। प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संभल के चलने वाले ये 12 महीने, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। उपाय कीजिएगा, इन उपायों से आपको अच्छा फल मिलेगा। पहली चीज, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों के साथ बहुत मर्यादित व्यवहार करें। दूसरी चीज है, शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर करिएगा, और प्याऊ लगवाइए। दही से स्नान करने का एक नियम बना लीजिए, रोजाना जरा से दही को डिब्बे में घोलकर स्नान कर लिया कीजिए। बस ये उपाय चूकने नहीं चाहिए। और जो बन पड़े सो गरीब बच्चियों को दान जरूर दे देना। जब मन हो जब बना लीजिए, रोजाना जरा से दही को डिब्बे में घोलकर स्नान कर लिया कीजिए। बस ये उपाय चूकने नहीं चाहिए। और जो बन पड़े सो गरीब बच्चियों को दान जरूर दे देना। जब मन हो जब बन पड़े जब मिल जाए, बस अच्छे से निकलेंगे ये 12 महीने, और रोग शोक से आप दूर रहेंगे। ये बातें बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा जारी रखें। स्वागत है ब्रेक के बाद। जीवन में बहुत बार बहुत कष्ट, दुख, परेशानियां होती हैं, उनका निदान प्रभु जरूर सुझाते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ हो तो लिख जरूर भेजिएगा। मेरी हर बार यही प्रभु से प्रार्थना होती है कि आप लिखकर भेजें और प्रभु उसको ठीक कर दें, आपकी परेशानियां वो सब ठीक कर दें। इसलिए आप लिखकर भेज दिया कीजिएगा श्रद्धा भाव से। और किस ईमेल आईडी पर, goodluckguru@itvnetwork.com पर 100 शब्दों में लिखी भेजिएगा। और सबसे एक निवेदन यह है कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसके हल आपके हल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हरविंदर कौर जी से बात करते हैं, मुंबई से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, मुझे ना मेरे पति के बारे में पूछना है। हाँ। उनका काफी काम में लॉस हो गया है, काफी कर्जा चढ़ गया सर पे। हाँ, तो डिसीजन लिया 2012 में, उसके बाद नुकसान उठा 2014 में से शुरुआत हुई। लेकिन कभी कभी होता है कि नुकसान जब होना शुरू होता है, हम शुरू में उसे पहचान नहीं पाते, और उसके बाद ऐसे दुष्चक्र में आ जाते हैं कि इन्वेस्ट करें तो दिक्कत, ना करें तो उससे ज्यादा दिक्कत, उसमें वो फंस गए। और मार्च के बाद से काम बंद होने की स्थिति की तरफ से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी गुरु जी। जी, अब बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे जो पहले बेटे उनका मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया ये सही है। और आप ये देखिएगा कि नवंबर दिसंबर तक काम में चेंज उन्हें लाना पड़ेगा। और बड़े उधार की बात करनी वो शुरू कर चुके होंगे कि कहीं से हम लोन लेते हैं या किसी को पार्टनर इस तरीके से ऐसे बनाकर, अभी नहीं करना है, नवंबर 28 के बाद से करना है। उसके बाद भी 6 महीने लगेंगे, यानी आपको संभलते संभलते अगला जून आ जाएगा। काम में थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा परिवर्तन वह करें, वो मन को अपने शांत रखें, चिंता करें नहीं। थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद जरूर फायदा होगा। ये परिवर्तन प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ये परिवर्तन स्थान में भी हो सकता है, और ये परिवर्तन पार्टनरशिप चेंज करने का भी हो सकता है। तो ये करें, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। करना उनको यह है कि एक अंगूठी उनको पहना दीजिए जिसमें सोना, चांदी, तांबा ये तीनों मिला हुआ हो, और ये वो अंगूठे में धारण कर लें। इसके लिए थोड़ा सा खूबसूरत बनवा दीजिएगा, नहीं तो वो करेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए आप?
ये जो तांबा है 16 ग्राम तांबे नहीं, में डालना 16 है। ग्राम की जरूरत नहीं है। सोना, चांदा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन तीनों को बराबर मात्रा में कर लीजिएगा और मिक्स करा के अंगूठी छल्ला बनवा दीजिएगा। बीच में से खुला रहे, अंगूठे में धारण करवा दीजिएगा। यह काम किसी भी दिन आप करवा सकते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनिवार में से। बस देखिएगा, प्रभु उसके बाद सब ठीक करेंगे। ठीक, और बाकी जो भी वो पूजा पाठ करते हो करते रहे, सब ठीक होगा। और अब गुरु मंत्र। आज गुरु मंत्र में एक सलाह देने का मन कर रहा है, वो ये है कि यदि आपको किसी चीज का ज्ञान ना हो और यदि किसी चीज की गहराई में उतरकर आपने शोध ना किया हो तो उस संबंधी सलाह मत दीजिए। बहुत सारे लोग किसी की सुनी सुनाई बातों पर या एक दो लाइन पढ़ने के बाद ही किसी को सलाह दे डालते हैं। यकीन मानिए, इससे समाज में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है। फेसबुक पे तो ऐसे खेल रोज खेले जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लोग दवा तक सजेस्ट कर देते हैं। कभी मत कीजिए। आपका तो 2 मिनट की लोकेशना का कार्यक्रम हो गया, आपको प्रसिद्धि सी लगने लगी, अच्छा लगने लगा, लेकिन दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए, जब एक अच्छी सलाह भाग्य को अच्छी दिशा दे सकती है, तो एक बुरी सलाह भाग्य को बुरी दिशा भी दे सकती है। किसी की जिंदगी जब एक अच्छी सलाह बना सकती है, तो एक बुरी सलाह बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जब तक आपका कमांड ना हो किसी विषय पर, उससे संबंधित कोई सलाह किसी को मत दिया कीजिए। मन अंदर से करेगा, पेट कोगुड़ करेगा, दे दो सलाह, दे दो सलाह, दे दो, मत दीजिए। इसे पाप समझ लीजिएगा। ऐसा कभी मत कर। कल का विषय क्या है पता ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात तो जरूर होगी। इसलिए कल हम लोग बैठेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। फिलहाल आज आप बहुत डिटेल से अपना अध्ययन करें, स्वयं को जांचें परखें। आपके अंदर गुणों का असीम खजाना है, उसको उभारने की कोशिश कीजिए और घर के सारे लोग, हर व्यक्ति की मदद करें, घर के हर सदस्य की मदद करें, जिससे उसके गुण निखर के सामने आए। इससे डिप्रेशन दूर होता है, जिंदगी जीने में रुचि उत्पन्न होती है, घर की कलह खत्म होती है। ईश्वर आपको बहुत सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।